खानदान की इज्जत पे जो दाग लगा है उसे मिटाने के लिए कुछ तो करना था ना, तो मैंने किया। इनफैक्ट तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। मामी बिल्कुल बिल्कुल मामी जैसे बात कर रही हो तुम, बिल्कुल मामी की तरह रूप बदल रही हो। तुमने भी तो फुप्पो की तरह घर से भाग कर सबको हैरान कर दिया। बतूल, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। हाँ बतूल वहां मत जाओ। खुद को कितना बदला है उन्होंने, तुमसे, फुप्पो से माफिया मांगी है उन्होंने, तुम्हारी खुशी में शरीक हुई है, दिन रात एक कर दिया, और तुमने क्या किया? हाँ बतूल चुप, शट अप, जाओ यहाँ से, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मैं शर्मिंदा हूँ। जाओ यहाँ से। शर्मिंदगी, यही तो बात है, तुम्हें अभी तक इस बात का एहसास तक नहीं है, जरा सी शर्मिंदगी तक नहीं है। और तुम क्या करोगी? हाँ खुद को कमरे में बंद कर दोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी, ताकि तुम्हें सबकी अटेंशन मिल सके। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, अब तुम्हें अटेंशन देने के लिए कोई भी नहीं है। बतूल गेट आउट। याद रखना, अरमान भी नहीं। मोम की गुड़िया है जालिम जमाना, हर एक निकला है अपना बेगाना। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सामान लेने के लिए आई थी अपना, राह मिली मुझे। क्या जरूरत थी? जरूरत थी मामा, मैं उससे पूछना चाहती थी, जानना चाहती थी कि उसने ये सब कुछ क्यों किया है। तुम्हें मेरी बात कब समझ में आएगी? कितनी दफा बोला है उससे दूर रहा करो। यकीनन उसे सब कुछ बता कर आई होंगी ना। अब मूड भी खराब कर लिया अपना। देखिए चाची, जो भी कुछ हुआ रात को उससे हम सब डिस्टर्ब हैं, लेकिन मुझे बतूल की ना यही बात बहुत अच्छी लगती है। जो उसके साथ बुरा करता है ना, ये उसका ज्यादा ख्याल करती है। उसकी यही बात मेरे दिल के बहुत करीब। वैसे आपने बात की थी राह से या तारा आंटी से? नहीं, जब भरोसा टूट जाता है तो बात करने के लिए पीछे कुछ बचता नहीं है। मैंने तो बड़े अरमानों से सब कुछ करने की कोशिश की, एक एक चीज की, राह की खुशियों का ख्याल रखा, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं। मामा मुझे बहुत अफसोस है कि राह ने इस तरह से किया। उसने आपकी खलूस मोहब्बत का जरा ख्याल नहीं किया। मैं तो कहती हूँ जिसकी खातिर उसने ये सब कुछ किया है ना, बस उसी के साथ इसको शादी करके भेज दें। मतलब इस तरह से इस घर की इज्जत तो बची रहेगी, बेइज्जत तो नहीं होंगे। चाची मेरा ख्याल है कि अभी चाचू इस सदमे से बाहर नहीं आए, थोड़ा उन्हें संभलने दीजिए, फिर ये मामला बाद में देख लेंगे। तुम भी ठीक कह रहे हो। अदील ने कहाँ सोचा होगा कि नाजों से पली भांजी और एहसानों तले दबा अरमान ये सब कुछ करेंगे। खाल से नाश्ता लगवा लो, नाश्ता कर लेते हैं, बातें बाद में हो जाएंगी। खालदा। जी बेगम साहिबा। नाश्ता लगा दो प्लीज। जी अच्छा, भी लगवाती हूँ। मैं देखती हूँ इससे। ठीक है। इसका मतलब है ये सारी रात मेरे कदमों में। अरमान, कब से बैठे हो यहाँ पर? जब से मेरी जन्नत मुझसे रूठ गई। अपनी जन्नत को तो मना लोगे, लेकिन जो जिंदगी को जहन्नुम कर बैठे उसका क्या?
अम्मी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मैंने कुछ नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। क्या? कोई गुनाह नहीं किया तुमने? एक जीती जागती लड़की की जिंदगी को तुमने दागदार कर दिया और तुम कहते हो मैंने गुनाह नहीं किया? मेरी सारी जिंदगी की रियाजत पे पानी फेर दी। और तारा जिसे तुम मुर्शिद मानते हो, उसके बारे में सोचा तुमने? गुनाह नहीं तो और क्या था? अम्मी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप जानती, बचपन से मैंने राह से मोहब्बत की, उसकी इज्जत पे कैसे दाग आने दे सकता हूं मम्मी। मैं तो शुक्र कर रहा हूं मैं वहां था, वरना इस वक्त वो कहां होती किसी को पता ना होता। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का बोझ उतारने के लिए वहां गया था। मानता हूं अकेले रह जाने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन क्या इतना हक भी नहीं है मेरा अम्मी कि अपनी मोहब्बत को एक आखिरी बार नजर भर के देख लूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई हक हासिल नहीं था तुम्हें। तो ये अरमान तुम्हें हक नहीं पहुंचता था कि तुम उस जीती जागती हंसती मुस्कुराती लड़की की जिंदगी को यूं दागदार कर देते। तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि मुझे लोगों की नजरों के सामने शर्मिंदा नहीं करो। अरे तुमने तो मुझे खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। तारा से मैं कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। तुम्हें क्या पता मैं किस अजियत में हूं इस वक्त, और तुम मुझसे अपने हक की बात कर रहे हो। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? आपको तो अपने बेटे पर एतमाद था, अंधा यकीन था, फिर ये बेयकीनी क्यों? मां होना मैं तुम्हारी, चलो मैं तो तुम्हें मान लूंगी सच्चा, लेकिन दुनिया को कैसे साबित करोगे? ये नहीं मानेगी तुम्हें सच्चा। मैं करूंगा साबित, मैं दिलाऊंगा सबको यकीन। बस कुछ वक्त चाहिए मुझे, क्योंकि राह की जिंदगी का तमाशा बनाने वालों को छोड़ूंगा नहीं मैं भी। दिल छोड़। तो ठीक है, फिर जब साबित कर सको ना और प्रूफ ले आओ, तो फिर बात करेंगे। उस दिन समझ लेना कि तुम्हारी जन्नत तुमसे राजी है।